रक्त में शौर्य भोले दिलों का, रक्त में शौर्य भोले दिलों का, है जरा हट के भारत हमारा। रक्त में शौर्य भोले दिलों का, है जरा हट के भारत हमारा। रक्त में शौर्य भोले दिलों का, है जरा हट के भारत हमारा। गर्व है हमको इस बात पर के, गर्व है हमको इस बात पर के, हम है भारत के भारत हमारा। गर्व है हमको इस बात पर के, हम है भारत के भारत हमारा। नमस्कार मित्रों, मैं हूं अनामिका जैन अंबर, क्रांति धरा मेरठ से आप सभी के बीच आपके अपने प्यारे चैनल न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर स्वागत करती हूं आपके पसंदीदा कार्यक्रम में, जिसका नाम है कवि संग्राम। एक बार जोरदार तालियां हो कवि संग्राम के लिए। आजादी का अमृत महोत्सव जहां पूरा देश मना रहा है, जहां लोग अपने अपने कार्यक्षेत्र में अपने अपने कौशल के साथ मना रहे हैं, वहीं कलमकार भी पीछे नहीं है। आज आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाने के लिए यहाँ पर जो कवि उपस्थित हैं, वो अपनी कविताओं से, अपनी कलम से, अपने अंदाज से, अपनी प्रस्तुति से ये बताएंगे कि हम आज़ादी का जश्न कैसे मनाते हैं। तो आप सभी मेरे साथ तैयार रहिए। मैं एक छोटा सा परिचय हमारे बीच जो कवि यहाँ उपस्थित हैं उनका देती हूँ, और आप सबसे अनुरोध है कि आप सब अपने दिलों में अपनी करतल ध्वनि के साथ उनका स्वागत कीजिए। हमारे बीच हास्य का एक ऐसा स्वर जिसने शिखर तक की यात्रा कर ली है और जिसका नाम खुद शंभू शिखर होता है। एक बार जोरदार तालियां हो, शंभू शिखर हमारे बीच यहां उपस्थित है। और उन्हीं के ठीक बगल में एक और ऐसा स्वर जिसका तेवर आप देखेंगे तो आपकी तालियां स्वतः बज उठेंगी और कहीं आपके स्वर से फूट उठेगा वंदे मातरम। हमारे बीच हैं कमल आग्ने, आपके बीच एक बार जोरदार तालियां बजाइएगा कमल आग्ने। मेरे इस ओर कहते हैं हिंदुस्तानी नारी किसी से पीछे नहीं है, जहां हमें सुनने वाली नारियां भी उपस्थित है और नारी शक्ति का प्रतिनिधित्व करते हुए इस मंच पर जहां मैं हूं, वहीं दूसरी ओर हमारे बीच हैं पद्मिनी शर्मा। एक बार जोरदार तालियां हो श्रृंगार रस की कवित्री पद्मिनी शर्मा हमारे बीच। और एक और स्वर मित्रों आप सभी के लिए हम लेकर के आए हैं, जिनका नाम होता है ज्ञानेंद्र वत्सल। श्रृंगार रस से आप सब तक पहुंचेंगे ज्ञानेंद्र वत्सल जी। तो आइए शुरुआत थोड़ी ऐसी करते हैं जिसमें कहीं कहा हो कि किसी भी बात पर होती शिकायत हो तो हो जाए। तैयार रखिएगा तालियों को। किसी भी बात पर होती शिकायत हो तो हो जाए, जो ठाना है करेंगे हम हिमाकत हो तो हो जाए। न गद्दारी नहीं गद्दार अब मंजूर है हमको, सलामत देश हो मेरा बगावत हो तो हो जाए। सलामत देश हो मेरा बगावत हो तो हो जाए। इसी तेवर के साथ हमारे बीच कमल आग्ने, एक बार जोरदार तालियां हो कमल आग्ने। अनामिका जी का बहुत बहुत आभार। न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के दर्शकों को आज़ादी के इस अमृत उत्सव की बहुत बहुत शुभकामनाएं। पहली चार पंक्तियां मेरे सामने कुछ तिरंगे लहर रहे हैं कि देश दीपक पर जले ऐसा पतंगा चाहिए, वाह। एकता सद्भावना की धार गंगा चाहिए, तन पे लाखों रंग से तो खेलिए होली मगर मन पे केवल 3 रंगों का तिरंगा क्या बात है भाई, वाह 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 मन पे केवल 3 रंगों का तिरंगा चाहिए। वाह। और जिसके कारण ये तिरंगा लहर रहा है, उन बलिदानियों के चरणों में कुछ पंक्तियां रखना चाहता हूं। मैं जब प्रायः कई बार अंत्येष्टियां देखता हूं न्यूज़ चैनलों के माध्यम से हमारे बलिदानियों की, लेकिन जब कुछ अंत्येष्टियां ऐसी देखी जिसमें तिरंगे में लिपटा हुआ एक शव मां के आंगन में आया है और मां उससे पूछ रही है कि बेटा, युद्ध में तो दोनों तरफ के सैनिक बलिदान होते हैं, तुमने ऐसा क्या किया है कि मैं तुम पे गर्व कर सकूं। तो बेटे के मृत शरीर से एक उत्तर आता है और वो कहता है, मां किसी बात पे गर्व करना या ना करना, इस बात पे जरूर करना कि मां तुम्ही ने भेज दिया मातृभू की वंदना में, कम पन्ना धाय से ये बलिदान नहीं है। निष्प्राण नयन निज लाडले के देखकर सिंघनी के रोने का कोई विधान नहीं है। ये तिरंगा सीमा पार लहरे न तब तक
पीछे आना सैनिक की पहचान नहीं है। और यूं तो मेरी देह पर घाव हैं हजार, किंतु पीठ पर मेरी एक भी निशान नहीं। क्या बात है भाई, वाह 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 वाह, कमल कमाल कर दिया, वाह वाह। ये भावना लेकर के सैनिक और जाता है। मैं प्रायः लोग सैनिकों पर कविताएं सुनाते हैं। मैं देखता हूं कि जब एक सैनिक जाता है तो केवल सैनिक नहीं जाता, उसके पीछे पीछे उसका पूरा परिवार चला जाता है। बेशक। मैंने माँ का एक संदर्भ आपको सुना दिया है। मैंने ऐसी भी शव यात्राएं देखी हैं जिसमें शव नहीं आया, 6 फुट के बेटे गए और 3-3 फुट में कट करके आए। एक मांस का टुकड़ा एक कटोरे में रखा हुआ जिसमें शहीद का नाम लिखा हुआ है। जब वो अपने घर पे पहुंचा, स्वागत है, कि गर्भवती को पति की मौत का पता ही नहीं, पिता द्वारा पुत्र शोक मार लिया जाएगा, विधवा को सधवा बनाए रखना कठिन, किंतु नियति को भी स्वीकार लिया जाएगा। माँ और बच्चे पे क्या बीतेगी ये सोचिएगा, झूठ जब सच से उधार लिया जाएगा, आंचल में दूध उतरेगा जब उसी दिन माता का श्रृंगार भी उतार लिया जाएगा। बहुत बढ़िया। एक क्षण पिता के नाम भी देखना चाहता हूं कि आप लोग अपने देश के बलिदानियों को कितना प्रेम करते हैं। और ये जब ये क्षण पढ़ता हूं रोमांचित होता हूं अंदर से, लेकिन मैं बता नहीं रहा हूं कि उसके पिता ने किया क्या। एक रॉकी नाम का बलिदानी उधमपुर हमले से जब अपने घर पर लौटा, टीवी पर स्क्रीन पर मैंने अंत्येष्टि देखी। पिता ने एक ऐसा काम किया जो हिंदुस्तान के अलावा किसी दूसरे देश का बलिदानी का पिता सोच भी नहीं सकता, कि शक्ति और साहस में आधे ही भले हैं किंतु, शक्ति और साहस में आधे ही भले हैं किंतु उत्साह में सदैव हम दूने पड़ेंगे। होकर शहीद अग्नि की परीक्षा देगा वीर, दिखाई तब राजनीति के नमूने पड़ेंगे। 3 रंग का कफन आंसुओं से भीगे जब, घर द्वार आंगन हजार सूने पड़ेंगे। और पिता को पता नहीं था पैर छू के जाने वाला लौटेगा तो उसके ही पैर छूने पड़ेंगे। क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, क्या बात है, बहुत अच्छी बात कही है कमल ने। एक क्षण मैं सुना करके कमल, आप दूसरे राउंड में हम आपसे मिलेंगे। बहुत शानदार बात कही है। मैं इस बात को यहीं से आगे बढ़ाती हूँ। जब एक वीर शहादत को प्राप्त होता है तो उसका पूरा परिवार किस प्रकार से उस वीर के लिए समर्पित हो जाता है, किस प्रकार उसका साथ देता है। मैं एक छोटी सी बात कहती हूँ और अगले कवि को आमंत्रण देना चाहती हूँ, अगली कवित्री को आमंत्रण देना चाहती हूँ। कहती हूँ, हमारे कुनबे के बड़े कवि आदरणीय ध्रुवेंद्र भदौरिया जी ने कहीं एक बात कही। एक ड्योढ़ी पर जब पिछले दिनों सर कटे हुए धड़ आए, पिछले दिनों सर कटे हुए धड़ जब देहड़ियों पर आने लग गए, तो एक देहड़ी पर एक नई नवेली दुल्हन के पति जो शहीद हो गए थे उसका धड़ आता है। बहन आती है अंदर से और अपनी भाभी को ढाढ़स बंधाती है। वो नई नवेली दुल्हन जिसके हाथ की अभी मेहंदी भी नहीं छूटी थी, जिसका मंगलसूत्र अभी अभी उसके गले की शोभा बढ़ा रहा था। बहन आती है और अपनी भाभी से कहती है कि दादी का दुलार भूला, बाबुल का प्यार भूला, मोतियों की माला मेरी आज तक न लाया है। दादी का दुलार भूला, बाबुल का प्यार भूला, मोतियों की माला मेरी आज तक न लाया है। होलिया के रंग भूला, दीपों की उमंग भूला, राखी का त्योहार बार बार बिसराया है। और भाभी मेरा भैया तो जन्म से भुलक्कड़ था, आज भी तो उसी आदत को दोहराया है। जाते हुए माता का आशीष लेना भूल गया, आते हुए रणथल शीश भूल आया है। जाते हुए माता का आशीष लेना भूल गया, आते हुए रणथल शीश भूल आया है। ऐसे में हमारी जिम्मेदारी बढ़ जाती है कि इस आजादी को हमें कैसे सहेज के रखना है।